युसअलून, और लोगों से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है। यानी कि अल्लाह से सवाल किया ही नहीं जा सकता। सवाल तो किया जाएगा बंदों से, हमसे जो मुकल्लफ़ हैं, जो अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं। सवाल हमसे होगा तो हमने तैयारी अपनी करनी है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि हम ऐसा जुमला ज़बान पे ले आते हैं जो हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है और माज़ अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ भी वो होता है। और इतनी शिद्दत के साथ और शद्दो मस्त के साथ मायूसी का इजहार करते हैं कि माज़ हम अल्लाह को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। तो हमें इस नज़रिए का बाइकाट करना होगा और इस नज़रिए को तर्क करना होगा। और कुरान की इस आयत को हमने हर वक्त अपने पेशे नज़र रखना है कि अल्लाह फरमाता है ला युसअलु अम्मा यफ़अल, कि अल्लाह जो करे उससे पूछा नहीं जा सकता। वहुम युसअलून, पूछा तो बंदों से जाएगा जो मुकल्लफ़ हैं, इंसान हैं या वो जिन्नात हैं, सवाल इनसे होगा। तो लिहाजा इस आयत को पढ़कर हमारे दिलों में जो चीज़ पैदा होनी चाहिए वो इस बात का खौफ है कि कहीं अल्लाह पूछ ना ले। ये ज़हन में रखें। मुख्तलिफ़ रिवायतों का मफ़हूम है कि अगर किसी बंदे से पूछ लिया गया ना तो वो फिर बता नहीं सकता। वो कोई भी है, वो बड़ी शान वाले हैं या कम शान वाले हैं, अगर सवाल हो गया इसी बात का कि मैंने आँख दी थी, तूने क्या शुक्र अदा किया उसका, किस तरह उसको इस्तेमाल किया, तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। तो हमें इस बात का खौफ होना चाहिए कहीं वो पूछ ही ना ले, और उससे तो पूछा ही नहीं जा सकता ना, पूछा तो हमसे जाएगा। तो लिहाजा हमें इस बात का खौफ पेशे नज़र रहे कि कहीं अल्लाह पूछ ना ले, तो हम अल्लाह से उसके फ़ज़ल का मुतालबा करते रहें। अल्लाह पर्दा डाली रख, तो सत्तारुल उयूब है, गफ़ारुज़ ज़ुनूब है, ए अल्लाह बात पर्दे में ही रहने दे। तो लिहाजा हमें हमारे दिलों में खौफ पैदा होना चाहिए। अच्छा, डरने के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, एक होता है हुज़्न और एक होता है खौफ। हुज़्न और खौफ दोनों का माना होता है डरना, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है, खौफ का ताल्लुक़ होता है मुस्तक़बिल के साथ, यानी कि इंसान कहीं डरता रहे कि यार पता नहीं क्या होगा, और एक होता है हुज़्न कि जो काम किया उस पर डर हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो थोड़ा सा मानवी तौर पे फ़र्क है। तो इंसान डरता रहे। अच्छा, यहाँ इब्तिदा में ही ये बात कर दूँ, अब डरने का मतलब ये नहीं कि इतना ही डरता रहे, इतना ही डरता रहे कि बंदा नाउम्मीद और मायूस हो जाए, ये भी गुनाह है और इसकी भी इजाज़त नहीं। ईमान जो है ये उम्मीद और खौफ के दरमियानी कैफियत का नाम है कि बंदे को उम्मीद भी हो और बंदे को खौफ भी हो, बंदे को खौफ भी हो। अच्छा, फिर एक मकाम ये आता है कि बंदा उम्मीद और खौफ से परे चला जाता है, ये उम्मीद और खौफ वाली बात ही ख़त्म हो जाती है। वो कब आता है? हज़रत सैयदना अबुल हसन वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब बंदा दिल में ज़िक्र दिल को ज़िक्र इलाही में मशगूल कर ले, फिर खौफ और उम्मीद वाली हालत ख़त्म हो जाती। फिर खौफ और उम्मीद से निकल कर बंदा रब की रज़ा में चला जाता है कि फिर उसको यही है कि मेरा, फिर वो ये नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ, फिर वो ये चाहता है कि मेरा मालिक क्या चाहता है। और असल कामयाबी यही है कि इंसान जो है वो इस खौफ और उम्मीद के चक्कर से बाहर चला जाए। लेकिन जो सब के लिए बुनियादी शर्त है, ज़रूरी है, वो यही है कि खौफ और उम्मीद के दरमियानी वाली कैफियत, यहाँ उम्मीद यकीन के माना में है, क्योंकि अल्लाह से जब उम्मीद की जाती है तो ये वो उम्मीद नहीं होती जो बंदों से, बंदों का तो लारा हो सकता है ना, अल्लाह का यकीन होता है उसके दरमियानी कैफियत का। यानी कि इंसान इतना भी बेखौफ ना हो जाए कि वो अल्लाह से डरना छोड़ दे, और वो इतना भी डरना ना शुरू कर दे वो बिल्कुल मायूस हो जाए। मायूसी भी जायज़ नहीं और
बहुत ज़्यादा खौफ ये भी जायज़ नहीं। कुरान की एक और आयत को पेश नज़र रखे अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअसाबिकुम, अल्लाह फरमाता है अगर तुम शुक्र करते रहो मैंने तुम्हें अजाब देना ही क्यों है, मैंने तुम्हें अजाब देकर करना क्या है, ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान में। तो लिहाजा हमें सारी चीज़ों को साथ साथ रखना होगा। और फिल वक़्त आज सारी गुफ्तगू इसी बात पे होगी कि अल्लाह फरमाता है कि वो जो करे उससे पूछा नहीं जा सकता, पूछा तो बंदों से जाएगा। तो बंदों को खौफ होना चाहिए इस बात का कि कहीं वो पूछ ही ना ले। आज हम बड़े धड़ल्ले से फ़ख्र से ये कह देते हैं ना यार देखी जाएगी, ये बहुत बड़ी जसारत है जी, ये बहुत बड़ी जसारत है। इससे फ़ौरन तौबा। किसी दुश्मन के लिए भी ये ना कहें कि तुझे मैं हशर में देखूंगा। वो एक उर्दू का शेर है कि जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए, जो करेंगे आप सितम वहाँ वो अभी सही वो यहीं सही। यहाँ पर बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद पे जाके 0-0 हो जाएगी। कोई जुर्माना ले लेगा, वो माफ़ कर देगा, मार लेगा, सज़ा दे देगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर बात ले दे के ख़त्म नहीं होगी। वहाँ लेने देने वाला मामला जो है ना वो और नौयत का है, वहाँ नेकियां देनी पड़ेंगी, और वो भी अगर कबूल हुई हैं तो, नहीं है तो फिर गुनाह लेने पड़ेंगे। वो जो मामला है ना वो बड़ा ख़तरनाक होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, सहाबा बताओ दिवालिया किसका होता है, लुट कौन जाता है, खसारे में कौन है। सब ने अपनी अपनी तारीफ़ात की। मफ़हूमन ये कहा सब ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैठे बैठे कंगाल हो जाए ना वो तो खसारे में है। दुनिया की मिसाल दी ना तो आपने फरमाया नहीं, खसारे में वो होगा कि क़यामत में आएगा उसके साथ नेकियों के अंबार लगे होंगे और वो जन्नत जाने लगेगा, उसे रोक दिया जाएगा और ठहर हिसाब किताब बाकी है अभी वो लोग जो तेरे से मुतालबा कर रहे हैं अपने हक़ का वो दे। अब वहाँ हक़ कैसे देगा जी, ना वहाँ ज़मीन होगी, ना जायदाद होगा, ना माल होगा, वहाँ क्या देना पड़ेगा, नेकियां देनी पड़ेंगी। वो नेकियां देता रहेगा, पहाड़ नेकी के ख़त्म, हकदार बाकी है अभी। अल्लाह फरमाएगा अब इनके गुनाह लेना शुरू कर दे। वो जितनी नेकियां थी उतने गुनाह लेकर वो जाएगा। हुज़ूर फरमा रहे हैं दिवालिया तो उसका होगा कि सब कुछ लुट भी गया और मकरूज हो गया, और वहाँ कौन उतारे कर्जा, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का फजल ही होगा। तो लिहाजा ये कहना कि देखी जाएगी, कतन ऐसा ना करें। और जज्बात में भी ऐसा ना कि बाज़ दफ़ा जज्बात में बंदा आता है और कई दफ़ा वो छोटी छोटी बातों में हमारे घरों में भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं। माएँ भी बच्चों को कह देती हैं कि तेनों तो मैं अल्लाह के आगे पूछांगी। तो नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो खैर माओं की तो वो बाद में अगरचे वो तन्हाई में रोती भी होंगी, मैंने क्या कह दिया, और वो कई दिन अल्लाह को कहती होंगी या अल्लाह ऐसा करना नहीं है, मैंने डराने के लिए कहा। लेकिन उसको देखते हुए बच्चे भी, अगर हमें ऐसा जुमला अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिहाजा हमें अल्लाह से सिर्फ़ उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए। अल्लाह ने अगर पूछ लिया ना किसी से तो यकीन करें कोई जवाब, कोई बड़ी शान वाला भी जवाब, वो मालिक है ना। इंसान पैदा होते ही शुक्र अदा करना शुरू कर दे, ना कुछ खाए ना पिए ना सोए, कुछ भी ना करे, मर जाए शुक्र अदा करते करते, तो शुक्र अदा नहीं हो सकता। तो किस तरह बंदा दावा कर सकता है अल्लाह मैंने तेरी नेमतों का शुक्र अदा किया। हाँ, अल्लाह की बारगाह में कामयाब वही है जो अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ़ करने की बजाय अपनी आजिज़ी, इनकी सारी अपनी ज़िल्लत का इजहार करे, इकरार करे। क्योंकि अल्लाह मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, मुजरिम हूँ, खताकार हूँ, कुछ नहीं हूँ, तेरा फ़ज़ल है, तेरा करम है, और उसी के सहारे मैं जी रहा हूँ। याद रखें जो बंदा अल्लाह से रहमत का मुतालबा नहीं करता ना, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। जो अल्लाह से रहमत नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। तो अल्लाह से हमें तलब करना चाहिए और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए। अल्लाह को सबसे अच्छी चीज़ जो पसंद है वो नौजवान का अल्लाह की बारगाह में पलटना, लौटना। एक नौजवान जो बंदा अल्लाह की बारगाह में लौट आए, पलट आए, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह को बड़ा पसंद है। इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है जब किसी गुनाह के सरज़द होने के बाद वो तौबा करता है। और यकीन करें
ये चिल्ले काटने से भी वो मकाम नहीं मिलता जो तौबा करने के बाद अल्लाह अता कर देता। ये बात हकीकत है। तो लिहाजा इंसान हर वक्त क्या करे, तौबा। और तौबा के लिए इंसान गुनाह का इंतज़ार ना करे कि कोई गुनाह होगा तो तौबा करूँगा। ये सोचना ही गुनाह है, ये सोच ही गुनाह है, बुरी है कि कोई गुनाह होगा तो मैं तौबा करूँगा। हर वक्त इंसान की ज़बान जो है इस्तिग़फ़ार से तर रहनी चाहिए। इंसान डरता रहे अल्लाह से, और जो हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करने का मामूल है ना, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, वो किसी पर ज़्यादती नहीं करता, वो अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमाता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर शब क़द्र मुझे मिल जाए तो मैं क्या मांगूँ? शब क़द्र बड़ी ख़ास रात है ना, 1000 महीनों से बेहतर। और पूछा किसने? हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा। किन से? जो इमामुल अंबिया हैं। और कितनी ख़ास दुआ बताई हुज़ूर ने, और कितनी ख़ास वो दुआ। हुज़ूर फरमाने लगे, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अगर शब क़द्र आपको मिल जाए तो आपने यूँ कहना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ फरमा दे। तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी को क्या करता है? पसंद करता है। तो माफ़ी को पसंद कौन करता है? अल्लाह। कुरान में आए ना, जो गुस्से को पी जाए माफ़ करें, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला है। तो लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक खौफ जो है ना, मुख्तलिफ़ इसके असबाब है, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। यानी कि कभी खौफ बंदे को होता है इर्तिकाब जुर्म की वजह से कि ये मैंने क्या कर दिया, और कभी खौफ होता है सामने वाले की किसी खूबी की वजह से। एक शख्स एक जगह रहता है, वहाँ कानून की वो मुखालफत कर दे, तो उसे अब खौफ होगा कि मैंने एक नाफरमानी की है, वायलेशन की है, अब मुझे इसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। और एक आदमी, उसने किया कुछ नहीं होता, एक बंदा शेर के जाल में फंस गया, वो कहीं जंगल में जा रहा था, शेर ने उस पर हमला कर दिया, वो डरेगा। अब वो अपने किसी अमल की वजह से नहीं डर रहा, बल्कि वो शेर की दरिंदगी की वजह से डर रहा है। तो यानी कि इंसान दो वजहों से डरता है। नंबर एक कि उसने इर्तिकाब जुर्म किया, और नंबर दो कि वो अगले के अंदर कोई वसफ़ ऐसा है जिसकी वजह से खौफ आता है। बंदा अल्लाह से डरे क्यों? नंबर एक, इर्तिकाब जुर्म की वजह से। इंसान ख़ता का पुतला है, बार बार ख़ता होगी, कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैं जनाब ख़ताओं से पाक हूँ। इर्तिकाब जुर्म के सबब तौबा करता रहे, और वो इस बात को पेश नज़र रख के तौबा करता रहे कि अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेपरवाह है, इस बात को मद्देनज़र रखे। ये हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह से वो बंदा डरेगा जिसे इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह बेनियाज़ है, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे किसी की परवाह नहीं। इसका ये अल्फाज सुने, हाउला इलल जन्ना वला उबाली व हाउला इलन नार वला उबाली। अल्लाह फरमाता है ये जन्नती लोग हैं और मुझे इनकी परवाह नहीं है, और ये जहन्नमी लोग हैं, मुझे इनकी भी परवाह नहीं है। ये सिर्फ उसका फजल है कि उसने जन्नत दे दी। अब कोई बंदा अल्लाह को सजदा ना करे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह को कोई ना माने, उसे परवाह नहीं है। सारे लोग अल्लाह को माने, उसकी शान में इजाफा नहीं होगा, अल्लाह को किसी की परवाह। जो बंदा इस बात को जान गया वो अल्लाह से डरने वाला हो जाएगा कि अल्लाह वो है जिसे परवाह नहीं, जो समद है, बेनियाज है, जो गनी है। हम अब्दुल गनी, गनी के बंदे हैं, और अल्लाह गनी है, बेनियाज है, बेपरवाह है। तो लिहाजा हमें इस बात को ज़हन में रखते हुए डरना होगा अल्लाह से। यानी कि नंबर एक, हम अपनी ज़ात में देखें तो ख़ता बहुत सारी है, तो अपने अमलों की वजह से खौफ खुदा होना चाहिए। नंबर दो, अल्लाह की शान की वजह से हमें खौफ खुदा, हमें पता हो कि वो जब्बार भी है, हमें पता हो कि वो क़हार भी है, वो पकड़ भी फरमाता है। और कुरान कहता है कि आपके रब की पकड़, इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, कि आपके रब की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा खौफ खुदा उसे होगा जिसे अल्लाह की सबसे ज़्यादा मारिफत है।
ये सही बुखारी के एक रिवायत के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पहचानता है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता होगा। जो अल्लाह को एक बंदा कहे जी मैं बड़ा पहुँचा और उसमें खौफ खुदा ना हो, तो वो पहुँचा हुआ नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, और आप ये याद रखें, अल्लाह को सबसे ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचानते हैं, इनके अलावा कोई और ऐसा नहीं है। सारे अंबिया भी हैं ना, अंबिया रसूल, वो अल्लाह के एक होने का ऐलान करते रहे। दलील क्या देते रहे? अल्लाह ने हुक्म दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अल्लाह की वहदानियत की दलील क्या थी कि मैंने खुद देखा है वो एक है। मारिफत इतनी ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह की मारिफत होगी वो उतना ही अल्लाह से डरने वाला होगा। जो बंदा कहे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, तो देखे वो अल्लाह से कितना डरता है। अल्लाह से डरने वाला जो है ये वही है, हकीकतन वही है जो वाकई पहुंचा हुआ है। और जो अल्लाह से नहीं डरता वो कहीं भी नहीं पहुंचा हुआ, वो तो अपने गिरेबान तक नहीं पहुंचा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना अख़वफ़ुकुम लिल्लाह, सही बुखारी के लफ्ज़। आप फरमाते हैं तुम सब में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा अल्लाह की मारिफत हासिल है। तो लिहाजा अगर हमें आज, अच्छा एक बात और है, जो पहुँचा हुआ है ना, हकीकतन जो मारिफत वाला है, पहुँचा हुआ है, उसने कभी दावा नहीं किया कि मैं बड़ा पहुँचा हुआ। उसने कभी दावा, महरम भी ऐसा है जैसा कि ना महरम, कुछ कह ना सका यहाँ जिस पे भेद खुला तेरा। जिस पर अल्लाह का भेद कोई खुल जाए वो यही कहता कि नहीं यार वो तो मावरा है, वो तो इससे आला है, ये तो वो है ना जो मैं समझाऊँ, वरना वो तो इससे भी आला है, इससे भी आला है। तो लिहाजा इंसान अल्लाह की, अच्छा, और अल्लाह की मारिफत रखने के लिए अपनी ज़ात की मारिफत ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना। और अपने आप को पहचानने के लिए अपने जो हमारे हैं, जिस तरह हम इंसान हैं, इंसान, मुसलमान, इन सब को जानना बड़ा ज़रूरी है। 2-3 हदीसें ज़हन में रखें कि जो लोगों का शुक्र अदा ना करे वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो अल्लाह की नज़र में वही बेहतर है जो अपने अहले खाना की नज़र में बेहतर है। अब इन चीज़ों को, और तीसरी ये हदीस ज़हन में रखें, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं, वो हम में से नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं, उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि हम तब तक अल्लाह की बारगाह में बेहतर नहीं होंगे जब तक हम एक दूसरे को पहचाने ना। यार जब हम वो इंसान, हमारा वो भाई जो हमारे साथ रहता है और साथ उठता है बैठता है, और मैं उसकी शान का इदराक नहीं कर पा रहा, उसकी मकाम और मर्तबे को नहीं समझ पा रहा, तो किस तरह मैं ये दावा करूँगा जी मैं पहुँच गया हूँ, मैंने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली है? ऐसा होगा जी? कतन नहीं होगा। आज देखें, अगर कुछ लोग कब्रिस्तान चले जाएं, हालांकि कब्रिस्तान जाने का मकसद तो आखिरत की याद है, वहाँ पे नमूद नुमाइश तो नहीं। देखें ना, वो दौर आ गए, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, बाप दादा की कब्र पे तो जाके कहते हैं यार फलाने ने भी टैल लाती थी, मैं रह गया। ऐसा हो रहा है ना, फलाने की कब्र पे भी टैल लग गई है, पत्थर लग गए, ऊपर जनाब शेर लिखे गए हैं, ये भी लिखा है कि इसका बेटा था, साथ ओहदा भी लिखा होता है, ये रिटायर है, ये फलां था, ये फलां था। हालांकि मकसद तो आखिरत की याद है ना, और हम किस तरफ चल पड़े हैं। अब देखिए वहाँ कब्रिस्तान खड़े हों और गलती से किसी का पाँव कब्र के ऊपर आ जाए, तो कुछ समझाने के बजाय हो सकता है उसे धक्का दे दे, ओए नज़र नहीं आता तेनू, अखा नहीं किया तेरी। ये तो मैं बड़े मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मस्जिद के तक़द्दुस के पेश नज़र, वरना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं आपको पता है, हालांकि उसकी शान ज़्यादा है जो ऊपर खड़ा हुआ है। ये बात ज़हन में रखें। एक बंदे को 2 इख्तियार दिए जाएं कि यह थोड़ा पकड़, सबसे मोअज़्ज़ज़ इमारत खाना काबा, ये जो बैतुल्लाह है जिस पे काला गिलाफ चढ़ा होता है, एक बंदे को कहा जाए भाई इसकी ईंटें तोड़ दें या मुसलमान की तज़लील कर दे, तो उसे शरीयत कहती है भी ईंटें तोड़ दे, मुसलमान की तज़लील ना करे। इससे बढ़कर मिसाल क्या दी जाएगी? देखिए ना ज़रा, इंसान एक लम्हे के लिए सोचे कि हम अपने ही भाइयों की मारिफत नहीं कर सकते। कलमा पढ़ने वाले तो दावे हैं अल्लाह की मारिफत करने के। वो बड़ा खूबसूरत उर्दू अदब में एक शेर ये भी कहा जाता है कि जिसको देखो वही फ़रिश्ता है,
जाने इंसान कहाँ उतरे थे। वैसे बंदा कहता है कि जी इंसान अफजल है, और वो कहता है हूँ मैं फरिश्ता। तजाद आ रहा है ना दोनों बातों में, फ़र्क आ रहा है। तो फ़र्क नहीं होना चाहिए, इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद देखे। और मैं फिर दोहरा दूँ ये आयत, जिस आयत को आज ज़ेर बहस ला रहे हैं, अल्लाह फरमाता है ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। अल्लाह जो करता है उससे पूछा नहीं जा सकता, और पूछा बंदों से जाएगा। तो लिहाजा तैयारी वो करे ना जिनसे पूछा जाएगा। और एक और बात, यहाँ तैयारी का मकसद ये नहीं कि सवाल जवाब याद करना शुरू कर दे, याद करें, लेकिन कभी भी ज़हनी तौर पर ये ना सोचें कि हम जवाब दे देंगे। जिससे रब ने पूछ लिया वो जवाब नहीं दे सकता, जो जवाब का हक है। तो फिर इंसान तैयारी करे, लेकिन साथ ये कहे अल्लाह फजल फरमा, अल्लाह फजल फरमा। अल्लाह तेरा फजल होगा तो बात बनेगी, तेरे फजल के बगैर बात नहीं बनेगी। और रब का इस बात को मद्देनज़र रखते हुए खौफ पैदा होना चाहिए हमारे दिलों में अल्लाह का। और खौफ हुजूर फरमाते हैं सबसे ज़्यादा उसी को होगा जिसे अल्लाह की सबसे ज़्यादा मारिफत होगी। और वो हदीस पे ज़हन में रखें कि खाइफ वो बंदा होगा जिसे इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह बेपरवाह है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह क्या है जी? बेपरवाह है। बेपरवाह का मतलब अगर समझ जाए ना तो बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाए कि बेपरवाही होती क्या है। अल्लाह बेपरवाह है, हाँ, हर काम में उसकी हिकमत है। वो बेपरवाह होने के बावजूद बंदों से मोहब्बत करता है यार। ये बात हैरान कर देने वाली है कि है वो बेपरवाह। कि इंसान जब हम किसी को कह रहे यार मैनू, हम थोड़ी थोड़ी बातों पे कहते हैं ना कि थोड़ी साड़ी ख़त्म आज तो बाद बख़त्म, जीना मरना ख़त्म। तो फिर भी महीने बाद, 2 महीने बाद कोई कहता है, तीसरा कहता है सुलह हो जाती है। हम दावा करके भी बेपरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे दिल में मैलान रखा हुआ है, माइल हो जाना, लौट आना, पलट जाना। अल्लाह बेपरवाह है। बेपरवाह अगर वो फैसला ले ले उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो सारे फरिश्तों को उठा के जहन्नम में डाल दे उसे कोई नहीं पूछ सकता अभी फरिश्तों का क्या कसूर था। वो ऐसा बेपरवाह है। और एक लम्हे के लिए हम सोचें कि यार इतना बेपरवाह है वो, इसके बावजूद वो हुजूर के उम्मतियों से मोहब्बत करता है। ये इतना बड़ा उसका फजल है कि हम यकीन करें शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो कम से कम फजल की मारिफत तो करें। और सबसे ज़्यादा खौफ खुदा उस बंदे को होगा जिसे अल्लाह की सबसे ज़्यादा क्या है, मारिफत हासिल है। और सबसे ज़्यादा मारिफत अल्लाह की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल है। तो सही बुखारी में लफ्ज़ आ गया, फरमाते हैं तुम सब की बनिस्बत अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला मैं हूँ। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मकाम जितना बढ़ता जाएगा एहतियात उतनी बढ़ती जाएगी। आज बंदे 4 लोग उसके आगे पीछे चले, वो कहता है जी मेरी तो नमाज होती मदीने है। देखे ना यार अजीब। वो कहते हैं जी हम काल वाले नहीं हाल वाले हैं, नमाज वो पढ़े जो नमाज से बाहर आए। इस तरह की बातें लोग करते हैं। कहते हैं नमाज वो पढ़े जिन्हें कभी छड़ी हुई, असी तो होंगे ही हर वक्त नमाज से। ये लोग कहते हैं और हमें सुनने को ये बातें मिलती हैं। और इसके अलावा ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मस्जिद का तकद्दुस इजाज़त नहीं देता कि उनको दोहराया जाए या उनको कॉपी करके बयान किया जाए। ये बड़ी मोहतात लफ्ज़ और बड़े अंदाज में मैंने बयान कर दिए। तो हमें देखना ये चाहिए कि यार हम क्या कह रहे हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह की मारिफत जिसे होगी वो डरने वाला होगा, वो झुकने वाला। अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा कौन होता है? सूरह अलग पढ़े, आखिरी लफ्ज़ इसके बस जुद वक्त अरीब, कि अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो क्या करो जी? सजदा करो। यहाँ पर सजदा भी लाजिम होता है ना, ये आयत पढ़ी जाए तो जब जो लाइव सुन रहे हो, पढ़ने वाले सुनने वाले तमाम पे सजदा तिलावत ज़रूरी हो जाता है। इंसान को जब सी फुर्सत मिले वो कर ले। तो फरमाया जा रहा है कि कुर्ब अल्लाह का हासिल होगा किस में जी? सजदे में। सजदे की मिसाल इसलिए दी गई, तफसीरें पढ़ें, मुफस्सिरीन कहते हैं असल में सबसे ज़्यादा आजिज़ी का इजहार सजदे में होता है। इससे नीचे कोई चीज़ नहीं जिसमें इंसान ज़्यादा झुक सके। तो इसलिए सजदे की एग्जाम्पल दी गई कि अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो झुक जाओ, और जितना ज़्यादा झुकोगे अल्लाह अपने उतने करीब कर लेगा और अपने से करीब करता जाएगा। फिर एक मकाम वो आता है, वो सही बुखारी की वो दूसरी रिवायत भी मलहूज़ रखें। उसका मफ़हूम ये है, अल्लाह फरमाता है मैं बंदे के हाथ बन गया जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन गया जिनसे वो चलता है, मैं उसकी आँखें बन गया जिनसे वो देखता है, मैं उसकी ज़बान बन गया जिनसे वो
बोलता है। मतलब इसका ये है कि उसके हाथों में ताकत भी मेरी आ जाती है, पाँव में ताकत मेरी आ जाती है, उसकी आँखों में ताकत मेरी आ जाती है, लेकिन शर्त यह है बंदा रब का क्या करे, कुर्ब हासिल करे। और जो जहाँ जाकर बिगड़ गया, जिस मकाम पर जाके बिगड़ गया, तो वो ये ना समझे कि तकब्बुर करने की वजह से उसका मकाम बरकरार रहेगा, वो क़यामत तक के लिए अल्लाह की बारगाह में दुत्कार दिया जाता है। इसकी मिसाल इब्लीस लईन से दी जा सकती है कि उसके इबादत की वजह से, उसकी जिन्नों में सबसे शरीफ ये था इब्लीस, इसकी शराफत, इबादत, अल्लाह अल्लाह करने की वजह से इसे मकाम वो मिला, फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हुआ। लेकिन इसने तकब्बुर किया, अबा वस्तकबर। कुरान कहता है इसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया और तकब्बुर किया। इंसान जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, गोया वो तकब्बुर ही करता है, वो कहता है मेरी बात ज़्यादा अहम है, तो लिहाजा तकब्बुर किया और क़यामत तक के लिए इसे अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया और सारी लानतें उसके गर्दन में। तो मकाम जितना बढ़ेगा, झुकना उतना ज़्यादा पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को पेशे नज़र रखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये अल्लाह ने फरमाया ना सूरह फातिर में आयत नंबर 28 में कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि सिर्फ़ अल्लाह के बंदों में से जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इस बात की तो मैंने वजाहत कई दफ़ा की है कि इल्म वालों का मतलब ज़रूरी नहीं कि वही हों जिन्होंने 10 साल 20 साल पढ़ा है, तो जो 2 दिन भी पढ़ा है उसका शुमार भी इल्म वालों में हो सकता है, बशर्ते कि वो आपको कबूल करने की सलाहियत रखता हो। अच्छा, अल्लाह से डरने के असरात जो है ना, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका असर, खौफ खुदा का असर इंसान के आज़ा पर भी होना चाहिए और उसके औसाफ पर भी होना चाहिए। ये बात ज़हन में रखें, खौफ खुदा का असर इंसान के आज़ा पर, बाज़ औक़ात खौफ खुदा की वजह से कैफियत तारी होती है ना कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म नरम हो जाता है, काँप जाता है, ये खौफ खुदा का असर है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि खौफ खुदा की वजह से इंसान अपने हरकतों को तब्दील करता है कि नहीं यार मैं ये काम करता था, अब नहीं, अल्लाह का खौफ आड़े आ रहा है तो मैं अब ये काम नहीं करूँगा। तो लिहाजा खौफ खुदा की वजह से अगर कोई बंदा गुनाह छोड़ दे तो अल्लाह उससे 2 जन्नतों का वादा फरमाता है। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि जो रब के खौफ की वजह से किसी गुनाह को छोड़ दे तो अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। रब का खौफ मतलब ये है कि दुनियावी तौर पे कोई कुव्वत उसको रोक नहीं सकती, मलामत नहीं कर सकती। दुनियावी तौर पे उसे ना कोई देखने वाला है ना रोकने वाला, सब उसके मातहत है। लेकिन ऐन गुनाह के वक़्त खौफ खुदा आता है और वो अल्लाह के खौफ के सबब वो गुनाह छोड़ देता है, तो अल्लाह फरमाता है कि जन्नत में महल नहीं, और जन्नत में 2 महल नहीं, 1 जन्नत नहीं, 2 जन्नतों का मालिक उसे बना दूँगा। लेकिन शर्त यह है कि वो किस वजह से गुनाह छोड़े। कैमरे की आंख देख रही है, नहीं, अल्लाह के खौफ की। अल्लाह नाराज़ होगा, अल्लाह क्या हो जाएगा कि अल्लाह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह के सामने किस मुंह से जाऊंगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कलमा पढ़ता हूँ, जो निस्बत मुझे हासिल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से सामने खड़ा हूँगा, ये चीज़ें इंसान के पेश नज़र रहें, तो फिर इंसान जो है यानी कि अपने आज़ाए बदन पर उसका असर ज़ाहिर करे और अपने औसाफ पर उसका असर ज़ाहिर करे, तो फिर वाकई ही वो बंदा अल्लाह से डरने वाला है। और यहाँ जो कहा ना उलमा अल्लाह से डरते हैं, मतलब इसका ये, एक आदमी को मसला नहीं था पता, उसे अब पता लग गया, तो आया अब मसला पता लगने के बाद उसने अपने आज़ा पर, अपने औसाफ पर खौफ खुदा को तारी किया है कि नहीं। अगर नहीं तारी किया तो इसका मतलब है वो जाहिल है। अगर इसका मतलब ये है अब वो खौफ खुदा की तरफ आ रहा है तो वो आलिम है, इल्म वाला है। अब जो आदमी जिसे रोना नहीं आ रहा ना, तो बड़ा खूबसूरत मिसाल दी गई, वो रोने वाला मुंह बना ले। इंसान उस कैफियत में तो जा सकता है ना, और ये कैफियत इंसान का रोना, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, ये तन्हाई में होना चाहिए। इंसान इंतहाई आजिज़ी के साथ अल्लाह के रूबरू पेश हो, घर में या कहीं नफल पढ़े, नमाज पढ़े, इतिकाफ़ के अंदर तन्हाई में छुप के एक नुक्कर में कोने में, वो मामलात उसके और अल्लाह के होने चाहिए। किसी को दिखाने के लिए आंसू बहाना ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़हन में रहे। कुछ लोग
सजदे में माथा कसदन रगड़ते हैं ज़मीन पे कि ताकि मेहराब बन जाए। और यार नमाज लोगों के लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए पढ़नी है ना। तो लिहाजा नमाजी हमें अल्लाह के रजिस्टरों में लिखा जाएगा। लोग हाजी साहब कहे ना कहें, वो उसका एतबार है नहीं है। एतबार इस बात का है कि अल्लाह की बारगाह में हमारा मकाम क्या है और हमारा मर्तबा क्या है, और उसके लिए हमें अपने औसाफ पर और अपने आज़ाब पर खौफ खुदा को तारी करना होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अबुल कासिम इसहाक बिन मोहम्मद समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यार एक बात जो है वो हैरान कर देने वाली है, वो ये कि बंदा जब मखलूक से डरता है ना तो दूर भाग जाता है। जब बंदा मखलूक से डरे तो उससे दूर हो जाता है, लेकिन जब वो बंदा खालिक से डरे तो उसके करीब हो जाता है। वो कहते हैं ये बात हमें हैरान करती है और हमें अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाती है कि यार देखिए ना, हम किसी चीज़ से डरते हैं, कोई किसी जानवर से डरे, किसी इंसान से डरे, वो उससे दूर हो जाएगा, दूर से दूर शहर छोड़ देंगे, इलाका छोड़ देंगे, कई डर के मारे मुल्क छोड़ देंगे। और लेकिन खालिक का डर ऐसा है कि बंदा जितना ज़्यादा डरता है उसके दूर नहीं, वो उतना ज़्यादा करीब हो जाता है। और फिर देखें कोई बंदा मखलूक से डरे ना, मिसाल के तौर पे आजकल बीमारियां बड़ी आ गई ना, किसी को पानी से डरने की बीमारी है, कहते हैं वाटर फोबिया हो गया, किसी को फलां चीज़ से डरने की बीमारी है, फोबिया। जिसे फोबिया हो जाए ना, उसका फोबिया बढ़ते बढ़ते वो हर चीज़ से डर, हत्ता कि अपने वजूद से डरने लग जाता है। कि बंदा जब मखलूक से डरे तो उसका डर बढ़ता है, और वो फिर एक की बजाय दूसरे से भी डरेगा, तीसरे से भी डरेगा, चौथे से भी डरेगा। लेकिन वही बंदा जब सिर्फ खालिक से डरता है ना, फिर वो किसी और से नहीं डरता। ये बात भी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुला रही है। फिर वो किसी और से, अल्लाह से डरने वाला बहादुर हो जाता है, और ऐसा बहादुर होता है कि दुनिया उसकी शुजाअत की मिसालें देती है। फिर वो नहीं डरता जंगल में सामने शेर आ जाए या कोई भी आ जाए। अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम, किसी ने तज़किरा सुना इनका कि अल्लाह के बड़े बंदे या नेक आदमी हैं, तो ज़ियारत के लिए चल पड़ा। जब आया घर तो घर आकर पूछा जनाब, बड़े अलक़ाबात लगा के जनाब वो कहाँ होंगे। तो उनकी एक अहलिया थी, वो अखलाक के लिहाज से कोई अच्छी नहीं थी, ज़बान जो है बड़ी तेज़ थी उस औरत की, लेकिन इनकी अहलिया थी वो। तो उसने ना कोई अच्छे लफ्ज़ों में अपने खामद का जिक्र नहीं किया। आप यूँ समझ लें, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, वरना जुमले दोहराना बाज़ औक़ात ये बन जाता है, बाइस इबरत बन जाता है समझाने के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ भी जुमले बड़े आम हैं। वो बैठा होएगा वेला निकम्मा किसी कोने से बैठा होएगा, इस तरह की ना कोई बात कर दी, मैंने बड़ा मुनासिब जुमला बोला है, वरना उसने बड़े सख्त जुमले बोले। कहने लगे यार हमने इतना नाम सुना अबुल हसन खिरकानी का, घर में उनकी वैल्यू ही कोई नहीं। कहते मैं ना बदज़न हो गया। मैं कहा इसका मतलब ये है कि ये ना 2 नंबर हैं, फ्रॉडी हैं। हकीकतन ये ऐसे। अच्छा, अब इसके अंदर पता लगेगा कि हकीकतन अल्लाह का वली भी कौन होता है इस मिसाल में और इस वाक़े में। कहते मैं चल पड़ा, मैंने कहा चल यार छड़ कार चलिए वापस। कहते फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया यार इतना सफ़र करके आया है, और देख तो सही और मिल तो सही, कुछ सेकंड ओपिनियन तो ले। कहते मैं वहाँ चला गया जहाँ वो थे, तो वो घर आ रहे थे शेर पे सवार होकर। किस पे सवार होके? और शेर प्रोटोकॉल में उन्हें घर छोड़ने ला रहा था। कहते मैं तो शेर को देख के डर गया, लेकिन जो शेर पे सवार जिसने शेर को काबू किया होगा वो सवा शेर ही होगा ना। कहते मैंने उनसे ये पूछा कि ये मुझे समझ नहीं आई, वहाँ आपके बारे ये सुनने को मिला और यहाँ आप ये, अब बात सुनिएगा ज़रा उनकी। ये वो थे जिन्होंने इंसान की मारिफत की और अल्लाह की मारिफत इन्हें हासिल हुई। वो कहने लगे असल में बात पता क्या है, जो तू देख के आए ना घर या जो मामला हुए हैं, असल में मसला ये है कि मेरी जो अहलिया है ना उसकी फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो ज़बान की ना बदतमीज़ है, और उसका वो हर एक के साथ ऐसी है। तो खैर कहते अगर ये पूछो कि मैं उसे छोड़ता क्यों नहीं हूँ, तो मैं इसलिए नहीं छोड़ता कि यार मैं उसे छोड़ दूँगा तो उसे रखेगा कौन। और कहते हैं ये जो तुम देख रहे हो ना शेर मेरे ताबे है, ये इसी वजह से मैं अल्लाह ने मेरे ताबे किया है कि मैं उसे बर्दाश्त करता हूँ। ये मकाम ऐसे नहीं मिला यार, उन्होंने किसी चिल्ले की बात नहीं की।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जनाब वो थे जनाब एक लाते खलो के इन्हें नफल पढ़े ने तो शेर मेरे ताबे हो गए। उन्होंने जो अमली बात की, कहा ये मेरे ताबे इसलिए है, ये मकाम इसीलिए तो मिल रहा है कि मुझे उसका ख्याल है भी मैं छोड़ दूंगा तो रखेगा कौन उसे, भी मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगला नहीं बर्दाश्त करेगा, तो लिहाजा मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे वो क्या कहे, मुझे तो इस बात का मज़ा आता है कि रब मेरे साथ क्या कर रहा है और वो कितना करम फरमा रहा है। ये हैं वो जो रब का खौफ रखने वाले हैं। रब का खौफ था तो छोड़ा नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, इंसान खाइफीन के मकाम पर कब पहुंचता है? वैसे आप सब अगर गौर करें, सोचें, सोशल मीडिया का दौर भी है, वली गौस और पता नहीं क्या क्या नाम चलते हैं, शहबाज़ लामकानी और क्या क्या नाम चलते हैं। क्या कभी किसी ने ये भी सुना है कि जनाब ये वली वो हैं जो खाइफीन के मकाम पर हैं? ये लफ्ज़ सुना नहीं सुना होगा। हालांकि खाइफीन एक दर्जा है, इस तरह औलिया, सूफिया, गौस ये दर्जे है ना, इस तरह खाइफ एक दर्जा है कि बंदा खाइफीन के मकाम पर कब जाता है। अल्लाह से डरने वाले ये कोई आम बात नहीं है। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहने लगे, जब आदमी अपने आप को उस बीमार की तरह समझे कि जो मर्ज़ बढ़ जाने से हर चीज़ से एहतियात करता है, तो इंसान खाइफीन के मकाम को पहुँचेगा कि कहीं बंदा यही समझता रहे यार इतना नाफरमान मैं अल्लाह का हूँ कि कहीं नाफरमानियाँ दोबारा ही ना बढ़ जाएं। हर काम करते हुए वो ये सोचे कि अल्लाह की ये नाफरमानी का सबब है या उसकी इताअत का सबब है। अगर तो वो काम अल्लाह की नाफरमानी का बाइस है तो बंदा वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि यार डॉक्टरों के कहने पे हलाल छोड़ देते हो तो रब के कहने पे आराम छोड़ के देखो तो सही, और उसकी तासीर ना हो तो हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन इंसान शर्त यह है कि बंदा बात तस्लीम तो करे, आमादा तो हो, माने तो सही। और कम अज़ कम दर्जा खौफ का ये है, पहला दर्जा, पहला जीना, पहली सीढ़ी खौफ खुदा की ये है कि बंदा जो है वो हराम को छोड़ दे। एक बंदा कहे जनाब मैं बड़ा हाजी साहब हूँ, ये माथे पे मेहराब भी है, दाढ़ी भी मेरी पूरी है, उम्रा भी हर साल करके आता हूँ, लेकिन काम उसका सूद का, तो उसे किस बात का खौफ खुदा है जी? चाहे वो बेवाओं को राशन देता है, यतीमों की फीसें भरता है, चाहे वो जो मर्जी करता है, जो बंदा अपनी ज़ात के बारे खौफ खुदा नहीं रखता, अगर खौफ खुदा होता तो उसे इस बात की परवाह होती कि मैंने अपनी कमाई को हलाल रखना है, मैंने हराम उसे नहीं रखना। आज देखें बहुत सारी सूरतें, कोई अगर कहे कि जनाब मेरा सूद वाला मामला नहीं है तो कोई आगे बोली वाली कमेटी पे फंस जाएगा। सूद की शक्लें हैं ना सारी। अगर कोई इस फेल से गुजरा है, मुब्तला हुआ है, वो तौबा करे। तो लिहाजा इंसान हीले बहाने तलाश न करे। अल्लाह ने बै को हलाल किया और रिबा को हराम किया। बनी इसराइल को ना अल्लाह ने एक दिन मछली पकड़ना मना किया, और कुदरती उस दिन ना मछलियाँ ज़्यादा होती थी। वो पता क्या करते थे, उस दिन जाल फेंक देते थे। हफ्ते नू जाल साड़ दिता, कहते थे इतवार नू कटांगे। अल्लाह ने पता क्या कहा उन्हें, अल्लाह ने कहा बंदर बन जाओ सारे, कूनू क़िरदतन ख़ासिन, जलील और रुस्वा बंदर बना दी। उन्होंने कहा नहीं जनाब हमने तो इतवार हफ्ते को थोड़ी पकड़ी। अल्लाह ने कहा इन्होंने हाथ से जब मना कर दिया है तो फिर इन्होंने जाल क्यों डाला? तो लिहाजा इंसान अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। ये बात ज़हन में रखें। एक बंदा कहे जी मैं मजबूर था, मैंने को 20 लाख की कमेटी, 20 लाख वाली कमेटी 12 लाख में उठा ली है, ये था वो था, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा ऐसे कभी फेल से इज्तिनाब करे और किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा ना बने जो अल्लाह की नाफरमानी का बाइस है। अलल ऐलान तौबा करे। और ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया और अब फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि इंसान इतना भी खौफ ना करे जो हद से ज़्यादा हो जाए। ये मैंने पहले भी, इंसान का खौफ मोतदिल होना चाहिए, यानी कि खौफ और अल्लाह की रहमत पर यकीन। अल्लाह अकबर। सैयदना फ़ज़ल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, अगर कोई पूछे तुमसे भी जो अल्लाह से डरता है हाथ खड़ा करो। हमारे यहाँ रिवाज है ना महफिलों में, और जिन्हों प्यार है हाथ चक्के ज़रा, और स्टेज वाले मुस्तस्ना होते हैं। हज़रत फ़ज़ल बिन अयाज़ का नज़रिया देखें, वो कहते हैं अगर कोई पूछे भी अल्लाह का खौफ है कि नहीं, तो कोई हाँ भी ना कहे और कोई ना भी ना कहे।
क्योंकि अगर इनकार करोगे तो कुफर हो जाएगा और अगर इकरार करोगे तो झूठ होगा। खौफ ऐसे ही हासिल हो जाता है और मोहब्बत ऐसे ही हासिल हो जाती है। तो ये भी कहना भी जिसको समझ आ रही है सुभान अल्लाह को, ये भी मुनासिब नहीं है। वो सारे कह देंगे जिसको नहीं भी आ रही था। ऐसा है कि नहीं? तो लिहाजा इंसान हमें खुद देखना चाहिए कि ऐसी खाम बहुत सी चीज़ें हमने खुद ऐसी माशरे के अंदर बनाई हुई हैं जो लोगों के गुनाहगार होने का सबब बन रही हैं। तो हमें इस चीज़ से वो करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और हमें ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया, दाऊद मुझसे इस तरह डरो जिस तरह नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदे से डरते। एक बंदा जंगल चला जाए और उसके पीछे शेर लग जाए तो उसके खौफ की हालत क्या होगी। तो कम से कम बंदा ये खौफ रखे अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से और अल्लाह की शान की वजह से कि वो जब्बार है, कहार है, बेनियाज है, बेपरवाह है। वो पूछ ले तो मैं बता नहीं सकता। अल्लाह अकबर। और जो बंदे खौफ रखते हैं उनके बारे कुरान फरमाता है हुदम व रहमा लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, कि ये हिदायत भी है और रहमत भी है। ये उनके लिए हिदायत और रहमत है जो रब से डरने वाले, यानी कि हिदायत भी उनको हासिल होगी और रहमत भी उन पर होगी जो अल्लाह से डरने वाले हैं। और सहाबाई किराम के बारे जो कहा ना, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी। ज़ालिका, अल्लाह फरमा रहा है ये रज़ा इसलिए है कि लिमन खशिया रब्बा, ये अपने रब से डरे। अल्लाह इनसे इसलिए राज़ी हुआ ये रब से डरें। अल्लाह फरमाता है वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह आले इमरान। अल्लाह फरमाता है अगर मोमिन हो तो डरते क्यों नहीं मुझसे, मोमिन हो तो डरो ना मुझसे। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता इसका मतलब ये है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह निसा, वलक़द वस्सैना लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, कि तुमसे पहले और तुम्हें जिन्हें किताब दी गई ना, अल्लाह फरमा रहा है हमने उन्हें वसीयत की है अन इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। और कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सूरह हुजरात। अल्लाह फरमाता है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह के यहाँ बरतरी का मयार तकवा है। क्या है जी? तकवा। और शुअबुल ईमान में हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह। ये अक्सर लोगों ने हदीस पढ़ी सुनी होगी कि हिकमत की बुनियाद ये है कि बंदा खौफ खुदा रखता हो। सबसे सियाना आदमी ये है कि बंदा क्या रखे? खौफ खुदा रखे। और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और मुझसे मिलने की उम्मीद हो ना तो खौफ रखना है, अल्लाह का खौफ रखना है, खौफ खुदा दिल में रखना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये बड़ी खूबसूरत बात है और इसी पे मैं गुफ्तगू आज की ख़त्म करूँगा, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया। किससे फरमाया अल्लाह ने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा मैं सब का हिसाब लूँगा लेकिन मुत्तकियों का हिसाब नहीं लूँगा मैं। अल्लाह फरमा रहा है कि जो मेरे से हया करते हुए गुनाह छोड़ गए तो मुझे हया आएगी कि सब के सामने उनका नामा अमाल खुले। हिसाब लेना दूर की बात, उनका नामा अमाल खुलने ही नहीं दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा नहीं भाई इनके बंद रहने दो, मुझे हया आती है कि इनका नामा अमाल खुले। यार वो बेपरवाह होकर हया करता है और बंदा गुनाहगार होकर नहीं करता। तो दुआ है अल्लाह से अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।